नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो आज से नोएडा में शुरू हो गया है। एक से बढ़कर एक नई और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स और गाड़ियां देखने को यहां मिल रही हैं। हाइब्रिड हो, ईवी गाड़ियां हो, इनको लेकर जबरदस्त क्रेज भी लोगों में देखा जा रहा है। कंपनियां भी इसे समझ रही हैं और वो भी ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव तरीके से, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन फ्यूचर ऑटोमेटिव में कर रही हैं। आज हम ऑटो एक्सपो, नए लॉन्चेस और नेक्स्ट जनरेशन की नई कार्स के बारे में बात करेंगे। इस खास शो में हमारे साथ होंगी जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल और हमारे संवाददाता अमरीश पांडे भी हमारे साथ होंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले देख लेते हैं ऑटो एक्सपो पर यह हमारी खास रिपोर्ट। नेक्स्ट जनरेशन कारों का मेला यानी ऑटो एक्सपो। इस बार ऑटो एक्सपो में पूरा फोकस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर है। यही वजह है कि इस बार ऑटो एक्सपो की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर मोबिलिटी रखी गई है। यानी अब सभी ऑटो कंपनियों का फोकस भविष्य की गाड़ियों पर है। सही मायने में आने वाले दिनों में सीएनजी, बायो सीएनजी, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही बोलबाला रहने वाला है। इस बार के ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स, किया, एमजी हेक्टर, ह्युंडई, टोयोटा और जेबीएम सहित कई बड़े ब्रांड्स अपने नए मॉडलों को पेश करने वाले हैं। खासकर मारुति, ह्युंडई और एमजी की नेक्स्ट जनरेशन कारों को लेकर लोगों में खासा बज़ है। सबसे पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट मारुति EVX को पेश किया है। लंबे समय से लोगों में इसका इंतजार था। दमदार डिजाइन वाली मारुति EVX की लंबाई 4.25 मीटर से थोड़ा अधिक है। एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 60 किलोवाट बैटरी पैक से लैस ये कार 2025 तक बाजार में लॉन्च होगी। ऑटो एक्सपो में Hyundai की EV Ioniq 5 को लेकर भी लोगों में खासा आकर्षण है। कंपनी का दावा है कि इस कार की बैटरी महज 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी, जो करीब 631 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। स्पीड की बात करें तो ये महज 7.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में सक्षम होगी। इसकी सीट बेहद आरामदायक है और ये सस्टेनेबल मटेरियल से बनी है। 163 इंच ग्राउंड क्लियरेंस वाली इस कार की कीमत 45 लाख रुपए के करीब है। इस कार में आपको 12.25 इंच का HD टच स्क्रीन डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले और सनरूफ की सुविधा होगी। वहीं एमजी मोटर्स ने ऑटो शो में अपनी प्रीमियम कार हेक्टर का फेसलिफ्ट पेश किया। इस मॉडल में कंपनी ने 11 नए फीचर्स देने की बात कही है। इसमें 11 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने 5 और 7 सीटर मॉडल के अलग अलग वेरिएंट की कीमत 15 लाख से लेकर 22 लाख तक तय की है। इसके अलावा ऑटो एक्सपो में बिल्ड योर ड्रीम यानी BYD जैसे ब्रांड्स भी अपने वाहनों को पेश कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की ऑटो कंपनियों का भारत की ओर इसलिए रुझान बढ़ा है क्योंकि निके एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका का नंबर आता है। ऐसे में जबकि ईवी का बाजार रफ्तार पकड़ रहा है और पेट्रोल डीजल के नए विकल्पों को लेकर R&D जारी है, आने वाले कुछ सालों में इको फ्रेंडली, तकनीकी रूप से शानदार और दमदार इंजनों के साथ अच्छी माइलेज वाली गाड़ियों का भारत एक नया बाजार बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शानदार तरीके से आगाज हो चुका है ऑटो एक्सपो 2023 का और जैसा हमने आपको बताया कि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी की यहां पर झलक दिखने जा रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जो लोग वहां जा नहीं पाए उनके लिए हमने खास शो का आयोजन किया है। हमारे दो खास सहयोगी इस वक्त ऑटो एक्सपो में ही हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं जो जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ अमरीश पांडे भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत। स्वाति, सबसे पहले आप सही समझना चाहेंगे, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी की यहां पर झलक दिखने जा रही है। आपको क्या लगा यहां पर, आपका ऑब्जर्वेशन, जो शुरुआती ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इस बार क्या खास है इस ऑटो एक्सपो में? स्वाति। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी जो थीम है इसी पर ये आधारित है आज का शो या इस बार का शो हम जिसकी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 में ये आखिरी बार हुआ था ऑटो एक्सपो और हर 2 साल में एक बार ये आयोजित होता है। लास्ट ईयर ओमिक्रॉन के कंसर्न्स आए थे, इस वजह से पुश हो गया।
और इस साल 3 साल बाद हम इस शो को देख रहे हैं। ख़ास बात क्या है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदलाव भी आए हैं सेक्टर को, जो हमने एक ग्रोथ देखी, एक डिमांड देखी और एक पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, CNG यानी ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ जो लोगों का अब एक विश्वास हुआ और एक एक्सेप्टेंस बढ़ी, वो ज़रूर यहाँ देखने को मिली। और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी ज़्यादातर फोकस, जैसे आपने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रहा, हाइब्रिड, CNG, ये कुछ उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, किस तरह से टेक्नोलॉजी में क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिसको लोग सराहेंगे और जो अडॉप्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक और सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा उभर के आया है और हम हमेशा से बात करते जा रहे हैं इसके बारे में, जो ग्लोबल फिनोमिना भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SUVs की। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो हर नई गाड़ी जो लॉन्च हुई है वो एक SUV है। तो आप समझ सकते हैं कि SUV पर बहुत बुलिश है सभी कंपनियाँ, और सब जानते हैं कि SUV में जो डिमांड है, जो स्कोप है, वो आगे बढ़ेगी। इसी वजह से हमने ज़्यादातर जो नए लॉन्चेस भी देखे हैं, कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, फ्यूचर देखा है, वो SUVs की ही तरफ से देखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मारुति ने कॉन्सेप्ट दिखाया वो बहुत ही बड़ा हाईलाइट था आज के लिए, क्योंकि अब तक मारुति ही एक ऐसी कंपनी है मेरे ख्याल से जिसने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक इंडिया में एंट्री नहीं मारी है। और उनकी जो कमी है वो आज उन्होंने पूरी की, क्योंकि उन्होंने दिखाया 2025 में ये गाड़ी आएगी, हालांकि अभी 1.5 साल है, बट जो वो गाड़ी लेकर आएंगे उनका ये प्रॉमिस है कि अफोर्डेबल होगी, मास पेनिट्रेशन हो पाएगा और ज़बरदस्त फीचर्स के साथ वो लॉन्च करेंगे। हमने देखा ही, उन्होंने 500 किलोमीटर की रेंज का दावा किया है ऑलरेडी इस गाड़ी में एक सिंगल चार्ज पे। तो क्लियरली एक तरह से आप फ्यूचर स्नीक पीक देख पा रहे हैं कंपनीज की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स मोबिलिटी एंड टुवर्ड्स क्लीनर, ग्रीनर व्हीकल्स। एब्सोल्युटली। और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो EVs में किया है कंपनीज ने, एक तरह से आप थीम कह सकते हैं इसको, जो SUVs जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत ही इसका एक शानदार नमूना हमको देखने को मिला है। मारुति ने जो अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV EVX को पेश किया है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है और SUV भी है। तो क्या है इस गाड़ी की खासियत? स्वाति खंडेलवाल ने कुछ देर पहले इस गाड़ी की तमाम फीचर्स को एक रिपोर्ट के जरिए आप तक लाने की कोशिश की। जरा आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV EVX की। मारुति सुजुकी इंडिया की टॉप कंपनी ने लॉन्च की है या ग्लोबली अनवील की है EVX। ये है जो कॉन्सेप्ट है और फाइनली इसका प्रोडक्ट यू विल सी इन 2025, दैट्स व्हेन द रियल मॉडल विल कम आउट फ्रॉम द कंपनी। खास बात क्या है, ये आपको 550 तक का रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज देने का दावा कर रही है। 60 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है और बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट कंपनी का कहना है ये होगी इन टर्म्स ऑफ द स्पेस दैट दिस कार विल गिव। ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन, ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट है तो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसी आने वाली है, बट जिस तरह से दिख रही है वो काफ़ी अच्छी और बड़ी SUV है जो कंपनी लॉन्च कर रही है। पहली प्रोडक्ट होगी, बट दिस विल बी अ प्लेटफॉर्म जो जिस पर हम और भी गाड़ियाँ कंपनी की तरफ से देख पाएंगे। तो EVX जो इसको दिखाया है एज अ कॉन्सेप्ट, आज पहली बार इसका ग्लोबल अनवील हुआ है और ये गाड़ी आप 2025 में भारतीय बाजार में या रोड्स पर देखेंगे जब कंपनी इसको लॉन्च करेगी ऑफिशियली। बट फॉर नाउ दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड प्रोमिसेस अ लॉट मोर, जिस तरह से कंपनी ने अपना ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड E-मोबिलिटी के प्लान्स के बारे में बात की। एब्सोल्युटली। तो हर कंपनी थोड़ा फ्यूचर की झलक, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी की झलक दिखाने की कोशिश में है और कैसे वो समय के साथ छलांग लगाने को तैयार हैं कंपनीज, ये भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समय के साथ हैं, हम कंज्यूमर के साथ हैं। अमरीश पांडे के पास चलते हैं। अमरीश भी ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देखा, कुछ नया, कुछ यूनिक इस बार के एक्सपो में। आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्या खास है अमरीश इस बार ऑटो एक्सपो में आपकी तरफ से? कि 2 विशेष चीज़ों पे फोकस किया है पूरे ऑटो शो की अगर बात करते हैं तो पहला तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल वाले व्हीकल्स, इसके साथ साथ नए मॉडल्स पर जो है कंपनीज़ ने फोकस किया है, क्योंकि सबका यही कहना है कि लगातार पुराने मॉडल्स को अपग्रेड करने से बेहतर है कि नए मॉडल्स लाएं, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट फ्यूल पे उनको शिफ्ट करना है या फिर किसी भी तरीके की नई चीज़ देनी है तो पूरा नया पैकेट होगा तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। और जितना भी हमने अभी तक देखा है ऑटो शो में, अभी तक के जो मोटर शो में, उसमें जितनी भी कंपनी
कंपनीज हैं, चाहे वो 2 व्हीलर की हों, 3 व्हीलर की हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 व्हीलर 6 व्हीलर्स की हों, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की हों, इन सारी कंपनीज़ ने जो लॉन्चेस किए हैं या फिर जो अनवील किया है या जो प्लानिंग बताई है अभी तक की, उसमें सब में जो अहम बात है वो यही है कि या तो वो भविष्य के फ्यूल पर, भविष्य के ईंधन पर बात कर रहे हैं, या फिर वो भविष्य के हिसाब से कार को डिज़ाइन उन्होंने किया है ताकि वो हाइब्रिड मोड पे काम कर सके, यानी कि वो कार सोलर से भी पावर लेगी, वो हाइड्रोजन से एनर्जी लेगी और बैटरी से वो स्टोर करके वो चलेगी। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तो वो पेट्रोल, डीजल या फिर इथेनॉल की किसी भी किस्म की ब्लेंडिंग पर वो आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर जो कंपनीज का फोकस है वो साफ तौर पे ऑल्टरनेट फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां और नए मॉडल्स पर है। जी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जैसा कि स्वाति ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है इस बार जो कंपनीज हैं, और साथ ही साथ में जो फ्यूचर मोबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, उनको भी शोकेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक चीज़ स्वाति थोड़ा सा अजीब लगी कि लग्जरी कंपनियों ने अवॉइड करने की कोशिश की है। अगर हम सिर्फ टोयोटा लेक्सस को छोड़ दें तो मर्सिडीज नहीं दिखा, BMW नहीं दिखा, पोर्शे नहीं दिखा, इनफैक्ट होंडा और महिंद्रा भी नहीं दिख रहे हैं। कोई खास वजह? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, और मैं बता दूं कि उनकी कमी ज़रूर यहाँ महसूस हुई। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक टाइम पर आते थे और सभी होते थे अभी तक जब हमने कवर किया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 या 8 ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनमें इंटरेस्ट है या जिनके प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी लोगों को भी रही। तो ख़ास वजह क्या है इन कंपनीज़ के नहीं पार्टिसिपेट करने की? वो 2 हैं। जब हमने कंपनी से पूछा तो उनको लगा ये एक्सपो एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, बट शायद वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनके लिए, क्योंकि उनको जब वो जगह लेनी होती है तो एक फ़ी पे करनी पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़। और उन्होंने ये ऑप्ट किया कि अगर हम इसको एक्सपो में नहीं बल्कि बियॉन्ड एक्सपो हम अगर अपने इंडिविजुअल प्रोग्राम्स करेंगे और इवेंट्स करेंगे तो हम उसमें वो ज़्यादा अच्छे से खर्च करें और बेहतर उसके रिजल्ट्स ले पाएंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से वो यहाँ से दूर रहे। आपने सही कहा, मोस्ट ऑफ द जर्मन कंपनीज यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखिए वोक्सवैगन ग्रुप नहीं है, यानी स्कोडा, आउडी, ऑफ कोर्स BMW नहीं थी, जैसे आपने कहा मर्सिडीज़ नहीं है, पहली बार महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं है, होंडा नहीं है। तो कुछ बड़े नाम डेफिनेटली हैं जिन्होंने यहाँ स्किप किया है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करके सेपरेटली वो कुछ अपने इवेंट्स करेंगे जहाँ पर उनको लगता है बेटर ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आप जानते हैं, तो लोगों तक पहुँचने के और भी माध्यम वो समझते हैं और उनको उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर लगता है। तो ये प्योरली एक कमर्शियल प्ले था जिसकी वजह से वो यहाँ से दूर रहे। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे आम लोग हों या फिर दूसरे ऑटो लवर्स हैं, उनको इन तमाम ब्रांड्स की कमी ज़रूर खलेगी, क्योंकि ऑटो एक्सपो एक ऐसा मौका होता है जहां पर एक छत के नीचे आके आपको सारी चीज़ों का दीदार करने का मौका मिलता है। तो थोड़ा सा मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, जैसा कि स्वाति ने बताया कि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हैं, अपने बिजनेस प्लान्स हैं, तो वो हम उन्हीं पर छोड़ते हैं कि वो किस तरह से आगे आने वाली जो कार्स हैं और उनके जो सेगमेंट्स हैं उनको शोकेस करते हैं लोगों के सामने। बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प इस बार जो हम देख रहे हैं, एक चाइनीज कंपनी है MG मोटर्स। आपने आई एम श्योर बीते सालों में इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। बहुत ही एग्रेसिवली इंडियन मार्केट को ये फोकस में ले रही है, और MG मोटर्स ने नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर लॉन्च की है और इसकी कीमत जो है 14,72,000 रुपए से शुरू की गई है। नए MG हेक्टर में क्या है खास, स्वाति ने कुछ देर पहले इसका लुक लिया और एक रिपोर्ट के जरिए आप तक हम इसको पहुंचा रहे हैं। देखिए। MG मोटर कंपनी ने 14 प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किए हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंट है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में भी आएंगे। इलेक्ट्रिक पर खास फोकस है। EHS ये एक गाड़ी है जो हाइब्रिड वर्जन है जो कंपनी ने दिखाई है। इसके अलावा MG4 ये दूसरी गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसी तरह से उन्होंने 14 प्रोडक्ट्स टोटल दिखाए हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में बिकते हैं। सो दे आर प्रोडक्शन रेडी एंड नॉट कॉन्सेप्ट्स। नाउ द आइडिया इज़ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कंपनी की उनके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि इमीडिएटली इंडियन मार्केट में फिट इन हो सकते हैं और आ सकते हैं। बट खास बात यह है कि इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस द कंपनी विल बी लॉन्चिंग अ मोर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। 10 से 15 लाख की रेंज की एक गाड़ी जो कि लोकली वो कोशिश कर रहे हैं जितना उसको लोकलाइज कर पाए, और वो भारतीय बाज़ार में इस साल 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्च होगी, जिस पर काफ़ी
उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक मास इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे दिख सकती है, क्योंकि 10 से 15 लाख की रेंज बहुत ही लुक्रेटिव रेंज है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. सो lots of exciting products, lots of technology that they're showcasing with focus on electric vehicles. तो फ्यूचर कार पर सवार होने के लिए हो जाइए तैयार, और इसी के लिए हमने आपके लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऑटो एक्सपो 2023. अगर आप फिजिकली वहां पर न जा पाए हो तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा जायजा ले सकते हैं ऑटो एक्सपो 2023 का, हमारे इस खास शो के जरिए. मेरे साथ दोनों खास मेरे सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल और मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ हैं. अमरीश, आपके पास आना चाहेंगे. अफोर्डेबल सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं जो आम लोगों को रिझा पा रही हो गाड़ी, न सिर्फ लुक वाइज बल्कि पॉकेट वाइज भी. देखिए, अफोर्डेबल सेगमेंट जैसा अब कुछ ऐसा दिख नहीं रहा ऑटो शो में. ये ज़रूर है कि जितनी भी ऐसी गाड़ियां जो लोगों के इंटरेस्ट की थी उसमें तमाम ऐसे फीचर्स ऐड करने की कोशिश की है कंपनीज ने, ताकि वो जस्टिफाई कर पाएँ कि जो प्राइस वो उनसे ले रहे हैं वो लगभग अफोर्डेबल ही है. अगर हम किसी भी गाड़ी की बात करते हैं तो सभी गाड़ियों में ADAS फीचर्स हैं, वो लेवल 1, 2, 3 हो सकते हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स उन्होंने दिए हैं. इसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी और सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं. इसके अलावा फ्यूल इफिशिएंट उनको बनाया गया है. साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए जितनी भी नई तकनीकें आजकल प्रचलन में हैं उन सब का इस्तेमाल किया गया. अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जो Hyundai ने आज गाड़ी लॉन्च की, उस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर्स दोनों में ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारी जो टेक्नोलॉजी है उन सब का इस्तेमाल किया गया था. जो कंपनी का दावा है उसका कहना है कि अंदर जो डैशबोर्ड है, जो सीटें हैं, वो तमाम उनमें वो सारे उपाय किए गए हैं, वो सारी जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सस्टेनेबल हैं, वो रिसाइकल्ड हैं. और इसके अलावा जो पैसेंजर है, जो ड्राइवर है, उसको तमाम सुविधाएं, आरामदायक सफ़र मिले, उसके लिए इतने उसमें उपाय किए गए. मसलन सीट को रिक्लाइनिंग आगे की तरफ, पीछे की तरफ, किसी भी डिग्री पे जो है रिक्लाइन करने के लिए बनाया गया है. साथ साथ उसके अंदर जो स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए पूरा फीचर दिया गया है, ताकि आप किसी भी पोजीशन में बैठ रहे हो आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिलता रहे. इसके अलावा हीट सेंसर बनाया गया, ताकि अगर ऐसा लगता है गाड़ी को कि आपको कोई ठंड लग रही है या फिर थकान हो रही है तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उस सीट को गर्म भी कर सकती है. इसके अलावा तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी फीचर्स के साथ गाड़ी को बना के वो कह रहे हैं कि भाई आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मत देखिए, सेफ्टी ही सबसे बड़ी अफोर्डेबिलिटी है. जी दीपक. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. सेफ्टी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होनी भी चाहिए, क्योंकि इस बीच हमने जो कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स देखे, उसके बाद एक तरह से हमने देखा कि सेफ्टी को लेकर एक क्रांति आई है लोगों में, लोग सेंसिटाइज भी हुए हैं. और ये जो भाव है आम कंज्यूमर का, ये कंपनीज भी अब समझ रही हैं. तो स्वाभाविक रूप से एक इंपॉर्टेंट थीम जो है वो सेफ्टी भी ज़रूर होगा. लेकिन अगर वापस हम ईवी की बात करें, जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल और दूसरे ऑल्टरनेटिव जो हमारे ऑफर्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, उसमें टाटा मोटर्स का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए. और इस बार तो काफ़ी बज़ एक तरह से आप कह सकते हैं ऑटो एक्सपो में ज़रूर है, क्योंकि एक मेजर बूस्ट मिल सकता है अगर हैरियर, सफारी, अल्ट्रोज और प्रोबेबली शायद पंच का भी ईवी शायद इसमें. स्वाति से ही पूछ लेते हैं, टाटा की क्या तैयारी है स्वाति इस बार ऑटो एक्सपो के जरिए? जी बिल्कुल. इनफैक्ट आपको ये मैं याद दिला दूं कि टाटा मोटर्स इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है. सबसे ज़्यादा गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिकती हैं तो वो टाटा मोटर्स की है, और टाटा मोटर्स के पास सबसे बड़ा अभी फ्लीट भी है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें. इनफैक्ट आज उन्होंने 14 नए EVs और कॉन्सेप्ट्स दिखाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. अगर आप देखिए तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है और ऑलरेडी उनको अच्छी सक्सेस मिली है. टियागो की बात करिए, टाइगो, हमने देखा अभी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपना देखा है. सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो उन्होंने अब तक लॉन्च की, नेक्सॉन आपने देखा रनअवे सक्सेस हुई, तो उनको वो भरोसा मिला है और अब वो ट्राई कर रहे हैं. जो टॉप एंड से स्टार्ट किया था, अब वो एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी फोकस कर रहे हैं. तो वो पूरी रेंज कस्टमर को देना चाह रहे हैं और एक अच्छा रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ जैसे इंजन ने परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने वो सबसे आगे हैं इस रेस में और लोगों ने उसको आजमाया ज़्यादा है, तो उनका अच्छा एक भरोसा जीता है. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा मोटर्स काफ़ी सीरियस है और आगे भी रहेगा. इसके अलावा उन्होंने IC इंजन यानी नॉर्मल पेट्रोल डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो उसका भी एक नया वर्जन दिखाया है जो आज लॉन्च किया है कंपनी ने. CNG, एक कर्व इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने शोकेस किए. सो
पूरी एक फ्लीट, एक बड़ा उनका सेटअप था जिसको उन्होंने दिखाया। ऑफ कोर्स उनका कमर्शियल व्हीकल में भी बहुत बड़ा रुझान है, तो वो भी टाई अप था। तो क्लियरली डिजिटल इलेक्ट्रिक फोकस है। आप इससे पहले जो बात कर रहे थे कंज्यूमर्स को लेके और अफोर्डेबिलिटी को, तो मैं ये बता दूं, जस्ट मेरे कॉलीग की बात को मैं ऐड करना चाहूँगी कि आज के ज़माने में जो हमें मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं, लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं प्रोवाइडेड उनको अच्छे फीचर्स और टेक्नोलॉजी मिले। आप उनको प्रोडक्ट ऐसा दें जिसमें फीचर्स कम हैं और वो कम पैसों की है, वहाँ वो नहीं उसको ऑप्ट करते। इनफैक्ट आज की तारीख में स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि सारी गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ इतनी, जितनी आप ऑफर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट यू आर गिविंग फॉर द वैल्यू दैट द कार इज़ गिविंग यू। तो ये जो मिथ है कि सस्ती गाड़ी होगी तो बिक जाएगी, वो अब पूरी तरह बदल ही गया है। हमने नैनो का क्लासिक एग्जाम्पल देखा था, और अब लोगों को ये है कि आप बढ़िया गाड़ी दीजिए, प्राइस महंगी भी होगी तो इट्स ओके, दे वांट इट। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव आया, ये इंडस्ट्री की तरफ से ये आया कि साहब अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमारे कंज्यूमर हमसे छिटक जाएंगे। तो ये एक इंडस्ट्री की तरफ से ही नैरेटिव था, जिसका स्वाति ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि अगर आप फीचर्स दे रहे हैं लोगों को, सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं, पैसा देने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ऑटो सेगमेंट, आगे बढ़ रहा है, कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो देख रहा है कि उसकी जिस कार में वो बैठना चाह रहा है क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, बजाय इसके कि वो कितनी सस्ती है। तो बिल्कुल सही कहा स्वाति ने, अब पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है और आई एम श्योर सारी की सारी जो ऑटो कंपनीज हैं वो इस बात को समझ पा रही हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपनी Hyundai, और Hyundai ने तो पहली बार फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक SUV Ioniq 5 भी लॉन्च की है। तो Ioniq 5 की क्या खास है बातचीत, इसमें क्या फीचर्स हैं, स्वाति ने इसका भी जायजा लिया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आप भी देखिए। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में Ioniq 5 अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। अब जो है उन्होंने इसकी प्राइसिंग अनाउंस की है एट 45 लाख रुपीज़। ये गाड़ी आप खरीद सकते हैं। क्या खास बात है इस गाड़ी में? मैं पहले बता दूं, एक सिंगल चार्ज में द कंपनी क्लेम्स की ये करीब 481 किलोमीटर्स की रेंज आपको दे सकती है। और अगर आप इसकी सुपर फास्ट चार्जर की बात करें तो 18 मिनट में 80% तक ये चार्ज कर देती है, विच इज़ प्रीटी फास्ट एंड आई थिंक एक अच्छा फीचर है। Ioniq 5 में आपको 350 किलोवाट का फास्ट चार्जर मिलता है, 72.8 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जो कंपनी का कहना है बहुत ही सेफ और स्टेबल बनाता है इस गाड़ी को, और आपको एक बढ़िया रेंज भी देता है। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो काफ़ी स्लीक एंड नीट डिज़ाइन है। The language is very, very simple, subtle and very graceful, I would say, in the way it looks, it appears. So इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ये काफ़ी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। हम अगर देखें तो 12.3 इंच का यहाँ पर आपको स्क्रीन दिया गया है, एंड अंदर से गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज अगेन वेरी सटल, subdued and understated है, which makes it pretty decent overall as a option to look at. But अगर Hyundai का कमिटमेंट देखें इंडियन मार्केट की तरफ, उन्होंने कोना लॉन्च की थी और अब Ioniq 5 जो कि ग्लोबली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर चुकी है, और इसका अब इंडिया में लॉन्च हो गया है। मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है 45 लाख रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 500 कस्टमर्स, कंपनी का कहना है। सो we'll see how the reception will be, but clearly एक बहुत ही important car in the electric vehicle space in India from Hyundai. And I'm sure हमारे दर्शकों को अभी बहुत कुछ जानना बाकी होगा। ऑटो एक्सपो से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। अभी तो कमर्शियल सेगमेंट छूना है, अभी तो टू व्हीलर का सेगमेंट छूना है, अभी जो बाकी कार्स हैं उनकी अनवीलिंग पर भी ध्यान देना है हमको। लेकिन आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आई प्रॉमिस कि जी बिजनेस पर आगे आप ऑटो एक्सपो थीम बेस्ड हमारे और भी शोज देखेंगे, हमारी रिपोर्ट्स देखेंगे लगातार। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्वाति ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश आपका भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, थैंक यू। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।